तो स्टूडेंट्स, WBJE का एग्जाम आ रहा है और होपफुली आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और WBJE वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन आता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि किस किस टाइप का WBJE में क्वेश्चन आ सकता है। कुछ क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छे हैं। स्ट्रैटेजी वगैरह को लेके मैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और साथ में मैं ये भी आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपने मेंस का तैयारी किया है उसी को आप कंटिन्यू रखो। आप जो है सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपका काम बन जाएगा। एक दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो जेई मेंस में नहीं था बट WBJE में है, जैसे सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, पॉलीमर, ये सब कुछ क्वेश्चन जो है, मतलब टॉपिक जो है वो WBJE में है, गैसियस स्टेट। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने जो पढ़ा है उसी को कंटिन्यू करो, मोर देन सफिशिएंट है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो। तो खैर, मैं WBJE का बहुत सारा क्वेश्चन लेके आ गया हूं, ठीक है, और आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। तो ये वीडियो को जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ठीक है, और आप पेन पेपर लेके सॉल्व करो, कॉपी ले लो और मेरे साथ ही इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4, CF4 एंड XgF4 आर सेम विद 2, 0, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा पूछा है, लोन पेयर वगैरह क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो SF4 है, CF4 है और आपका XgF4 है, ठीक है ना, दिया हुआ ये। सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 फ्लोरीन लेके चला गया, बचा क्या? एक लोन पेयर बचा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। तो इसके पास कितना? 1 लोन पेयर हो गया, 4 बॉन्ड पेयर हो गया और हाइब्रिडेशन क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया? 5 आ गया। तो sp3d C100 शेप होता है। लोन पेयर कितना है इसके पास? 1 लोन पेयर है, ठीक है ना। तो 1 लोन पेयर 2 ऑप्शन में दिख रहा है। ओके। CF4 कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, क्लियर है। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन को डोनेट कर देगा? 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को डोनेट कर देगा, क्योंकि एक फ्लोरीन को 1 चाहिए। तो कोई भी लोन पेयर इसके पास नहीं है, तो क्या होगा? 0। अच्छा, ठीक है, क्लियर है, रेड पे नहीं ले लेते। अच्छा, XgF4 जेनॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। एक फ्लोरीन को 1 देगा, तो 4 फ्लोरीन को 4 दे दिया, बचा कितना? 4, 4 बाई 2, 2 लोन पेयर आ गया। तो 2 लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया? डी। अब इसका शेप बताओ। इसका जो शेप होगा, आपको पता लोन पेयर कितना हो गया? 2, बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 4, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 6। तो sp3d2 इसका शेप क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, ठीक है। तो ये शेप, एक मान लो इस ईयर ऐसा हो सकता है कि बोल दिया कि फाइंड शेप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी मैंने बोला, तो डी है, बिल्कुल सही, करेक्ट है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये हो सकता है थोड़ा धुंधला आपको दिखे, बिकॉज ये क्वेश्चन इमेज फॉर्मेट में है, तो काइंडली इसको लेके, खैर, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। बोल दिया है कि अपने पास 4 नोबल गैस है, ठीक है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। आप इसको फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एप्रोप्रिएट टू आर्गन करा रहे हो। तो आर्गन के कंपैरिजन में आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हो। आपको पता नहीं कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो आर्गन के रेस्पेक्ट में आपको पता है आर्गन से ज्यादा आयन एनर्जी क्या है? नियॉन के पास है, हीलियम के पास है। तो क्या होगा? हीलियम और नियॉन से इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं सकता, और आर्गन के नीचे क्रिप्टन है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो इसीलिए क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आर्गन और क्रिप्टन जो है इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाकी हीलियम नियॉन से नहीं निकलेगा। तो ये बी ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का है ये? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी WBJE जो है वो बच्चों से पूछ लेती है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही, आया मजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक का, ठीक है, केमिकल काइनेटिक का है। ओके, चलो,
फॉर द रिएक्शन A प्लस बी C बना रहा है फॉलोइंग, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B दे दिया, रेट दे दिया, पूछा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वेरी गुड। देखो मैं इसके लिए सिंपल सा बोलता हूं कि आप इसको क्या करो, रेट लिख सकते हो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पे पावर x, B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y। K तो आपको सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, आप सिंपल सा R1 अपॉन R2 करके आप पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी आप या तो मैथमेटिकली कर लो, दिया हुआ A का 1 दिया हुआ है, B का 10 दिया हुआ है, तो रेट R1 इक्वल्स टू K इंटू 1 पे पावर x इंटू 10 पे पावर y, और R2 क्या दे दिया है, सिंपल सा क्या होगा आप ये C वाला लो, थर्ड लो, रेट 3 लो, K इंटू 10 पे पावर x एंड 1 पे पावर y, ठीक है, सिंपल सा। अब आप सिंपल सा तरीका लगा सकते हो, क्या फॉलो कर सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी आप एक काम कर सकते हो, अच्छा एक और चीज सर, इसको कैसे निकाले, रेशियो निकाला कैसे जाए, आप एक काम और कर सकते हो, R1 K इंटू 10 पे पावर क्या y क्या दे दिया है, दैट इज 100, ठीक है, और R2 कितना है 1 है, K पे पावर सिंपल सा 1 पावर x और क्या 1 पे पावर x, और इधर रबर ले लो पहले, 1 पे पावर x और 1 पावर y, तो ये तो सिंपल सा k ही हो गया, पुट कर देते हैं, तो यहां सिंपल सा क्या आ जाएगा 100 इक्वल्स टू k का वैल्यू कितना है 1, यहां से k आ गया इंटू 10 पावर y का वैल्यू कितना आ गया 2, तो y का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अच्छा x का वैल्यू यहां कुछ भी होता 1 ही होता, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो यहां से देख लेते हैं हम लोग, R3 कितना है 10, R3 10 है, R3 देखो 10 है। अच्छा K का वैल्यू कितना आ रहा था, K का वैल्यू 10 आ रहा था, तो K का वैल्यू 10 रख देते हैं। अच्छा 10 पावर x, ठीक है, 1 पे पावर y, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पार्ट कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ठीक है, तो मेरे x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है, तो फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बोथ a एंड b गलत है, सिंपल सा क्या है सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a। अच्छा एक बात बताओ, चलो R3 का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 10 और K का वैल्यू हमने निकाला है, नहीं K का वैल्यू हम निकाला था 1 निकाला था, सॉरी K का वैल्यू हमने 1 निकाला था, कैलकुलेशन माय बैड डियर, कैलकुलेशन जो है K का वैल्यू हमने क्या निकाला था 1 निकाला, R3 कितना 10, K का वैल्यू हमने क्या निकाला था 1, 10 पावर x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, तो मेरा x आ गया 1, y आ गया 2, तो फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, तो ऑर्डर टोटल ऑर्डर 3 हो गया। सिंपल सा मैंने R1 R2 के अकॉर्डिंगली रेशियो पता कर लिया, फिर R3 का कैलकुलेशन कर लिया। अब सिंपल सा एक आपको ट्रिक बताता हूं, आप ऐसा सोचो, जब मेरा क्या हुआ कि आप ऐसा सोचो रिएक्शन 2, मेरा जब B का कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना हुआ तो मेरा रेट 100 हुआ, मतलब पावर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्योंकि A फिक्स है, मतलब मेरा B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2 है। अब आगे देखते हैं, इधर फिर देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, अभी ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको फिक्स कर रहा हूं, ये मेरा B फिक्स है, अब A जब 10 गुना हो रहा है तो मेरा रेट भी 10 गुना हो रहा है, मतलब x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, मतलब A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1, तो इसलिए x का वैल्यू 1 आ रहा है, y का वैल्यू 2 आ रहा है, तो आप इस तरह करके भी ट्रिक से ऑर्डर आप निकाल सकते हो, तो टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, x प्लस y क्या आ जाएगा टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ध्यान से करना, ठीक है। चलो तो ऑप्शन सी, चलो देख भी लेते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही सॉल्व किया हम लोग ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देख लो। ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन इथाइल अमीन, इथेनमीन, इथॉक्सी इथेन एंड ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, समझ आया ना, तो एन इथाइल, ठीक है, एन इथाइल, ठीक है, इथेन अमीन, ठीक है, एन इथाइल इथेन अमीन, बिल्कुल सही है, यही इसका फॉर्मूला होगा, और इधर इथॉक्सी इथेन,
इथॉक्सी इथेन, ये इसका इथॉक्सी इथेन, ठीक है, क्लियर है। इसका नाम क्यों पड़ा पता है ना, इन इथाइल, इस पे सब्स्टिट्यूट होगा और ये पैरेंट चेन बन जाएगा इथेनअमीन, ठीक है, वेरी गुड। ओके, आगे बात करते हैं ब्यूटेन 2 ऑल। तो ब्यूटेन 2 ऑल बना दो ध्यान से। अभी आपको दिख रहा होगा कि मोटा मोटी सब में 4 कार्बन है, बस फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। आपको आइडिया होना चाहिए कि जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो मोलर मास तो ऑलमोस्ट सबका सेम टू सेम है, अच्छा ऑलमोस्ट सेम है। फिर जितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन में एमीन में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो भाई ये दोनों तो ज्यादा होगा। और ईथर हल्का पोलर है तो कम ही होगा, और अल्केन से हल्का ज्यादा होगा, अल्केन सबसे कम आता। अगर अल्केन भी यहां दे देता तो मान लो ब्यूटेन दे देता, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 का होगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑक्सीजन की वजह से, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना। साथ में यहाँ 2 लोन पेयर है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा आएगा। यहाँ नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, ठीक है, तो यहाँ कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और फिर आपका जो है इथॉक्सी इथेन वाला जो होगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका सी होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या ये सी है या नहीं है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो आपको इस टाइप से करके बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ मैग्नेटिक, इसको मैं इधर ले आता हूं तो क्या होगा, इजी होगा मेरे को, हाँ चलो। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ FeCN6 3+ और FeF6 3-, ठीक है। तो पूछा है कि पैरामैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक वगैरह कौन है। देखो ये बहुत सिंपल सा चीज है, दोनों में आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है आपको पता है ना, +3 है। कैसे निकालोगे, X-6, ठीक है, क्लियर है। ये 3- है गाइस, ठीक है ना, ध्यान से। तो ये 3- है, यहाँ 3- है, वरना कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3- है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो ये सिंपल सा क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो दोनों में +3 है। आयरन दोनों में क्या फेरिक वाला है, फेरस वाला नहीं है। यहां भी क्या FeF6 3- में भी क्या है, आयरन +3 में है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 4s2 3d6, ठीक है। तो ये आयरन का हो गया। आयरन +3 का क्या हो जाएगा, 4s0 3d6। ओके चलो, अब आपको CFT बना लेना है। ऊपर क्या इजी और नीचे क्या T2G, ठीक है, क्लियर है, T2G है ना, T2G से T2 मामा मत याद कर लेना। ओके चलो, अच्छे इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां तक पेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। अब 3 के बाद नीचे पेयरिंग होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है लिगेंड पे। तो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो नीचे पेयरिंग हो जाएगा, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। तो FeCN6 3- क्या है, डायामैग्नेटिक है। और सिंस फ्लोरीन वाला क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मतलब ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो ये वाला पार्ट पैरा और ये वाला पार्ट डाया, क्योंकि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो होपफुली इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, बोथ आर पैरा, यार बोथ पैरा तो नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहां पक्का चेक कर लेते हैं, बोथ पैरा, नहीं शायद, अच्छा नहीं सॉरी, शायद मैं ये बोथ पैरा नहीं, ऐसा तो ये 4s2 3d6, अच्छा नहीं सॉरी यार, आयरन +3 ले रहे हैं ना अपने, आयरन +3 ले रहे हैं ना, तो आयरन +3 हम लोग लेंगे, ठीक है, 4s2 3d6। तो आयरन हो गया, आयरन +3 क्या हो जाएगा, 4s0 3d5, सॉरी, ठीक है, हम लोग आयरन +2 ले लिए थे। तो ध्यान से ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, फिर भी एक अनपेयर्ड बच जा रहा है।
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद क्या हो रहा है, सिंस 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक अनपेयर्ड बच जा रहा है, तो ये भी पैरा है और ये तो पैरा होगा ही, क्योंकि क्या है, फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, वहां तो ऐसे भी पेयरिंग नहीं होगा, तो दोनों पैरा है। प्लीज ध्यान से करें, फ्लो में गलती ना करें, ठीक है। अभी आपने देखा कि जल्दी जल्दी में हम लोग ने क्या आयरन +2 ले लिया था, नहीं, ये मिस्टेक नहीं करना है। सिंपल सा यहाँ क्या है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और आयरन क्या वीक फील्ड लिगेंड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आपको पेयरिंग करवाना है नहीं करवाना है, डिपेंड करता है लिगेंड पे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6। ओके, क्वेश्चन 6 पूछा है, क्वेश्चन 6 पूछा है, चलो ब्लू प्लेन लेते हैं, देखते हैं। ओके, ये एट एसटीपी दे दिया, रिएक्शन ऑफ वाटर दे दिया, मतलब वाटर का डिसोसिएशन दे दिया है, और पीएच मेंशन कर दिया 7। ओके, डेल्टा जी पूछा है, तो आपको पता है डेल्टा जी नॉट का वैल्यू -RT-ln K इक्विलिब्रियम। ओके, ये सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर दूंगा तो -2.303 RT log की हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। सर अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले कैसे, R तो पता है, दैट इज 2, टेम्परेचर पता है 273, क्योंकि एसटीपी का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो सर ln K इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, ये एक बहुत बड़ा माथा पच्ची है, ये थोड़ा माथा पच्ची तो है, तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू OH- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है 10 पावर क्या -7, क्योंकि pH का वैल्यू दे दिया है 7, ठीक है। OH- भी 10 पावर -7, बिकॉज न्यूट्रल वाटर है तो दोनों सेम होगा, और पानी का क्या होता है 55.5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, K इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब मैं यहाँ उठा के पटकूंगा, अब आप बहुत लोग बच्चे क्या करेंगे, सर KW तो 10 पावर -14 होता, तो डायरेक्टली 14 कर लेते हैं इसको लॉग में कन्वर्ट करके, तो सर क्या होता, क्या फायदा होता, देखो वो मैं करके देख चुका हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें वैल्यू लगभग 17,000 आएगा, लेकिन अगर मैं इसको 55.55 से डिवाइड कर दूं, लगभग यही होता है वैल्यू, तब जाके ये 19,091 किलो जूल कैलोरी पर मोल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, दिख रहा है कि अच्छा ये आंसर होना चाहिए था, आसपास होना चाहिए था, तो आप बोल सकते हो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको तो बोलता हूं कि WBJE में ऐसा क्वेश्चन मतलब आना बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब जब अगर आ रहा है तो, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली ऐसा क्वेश्चन मतलब सैल्यूट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मास्टरपीस क्वेश्चन है। ओके, पूछा है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KiO3, ठीक है। तो ये रिएक्शन दिया हुआ, सर रिएक्शन किस लिए दिया हुआ, सिंपल सा मोलर मास में n फैक्टर कर लेंगे, देखो रिएक्शन के अकॉर्डिंगली n फैक्टर आएगा, ऐसा नहीं n फैक्टर कुछ भी उठा के डाल देंगे। अब n फैक्टर निकालते कैसे, देखो यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कौन बताएगा, +5 है, जल्दी से आप लोग कैलकुलेट, मेरे कैलकुलेट करने से पहले आप कैलकुलेट करो। और यहां से कहां जा रहा है, ये I- में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मोलर मास बाई n फैक्टर, तो इसका आंसर आ जाएगा m/6, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, m/6 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से ही ये रेडॉक्स का क्वेश्चन है, जो बच्चे 11 से 12 में गए उसको भी ये सॉल्व कर सकते हैं, दम WBJE के हिसाब से मास्टरपीस क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ओके, अगेन मतलब भाई ये क्वेश्चन मतलब मत पूछो, बहुत अच्छा है, ठीक है, ये इशारे के लिए बुरा मत मान जाना, ठीक है, जो भी होंगे, लेकिन मास्टरपीस क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो करें कैसे, ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और OH- से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, समझ रहा है। तो आपको पता है कि ये जो है वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और आप NOH से रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, समझ रहा है।
तो क्या होगा आपको पता है, SN2 रिएक्शन होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो जिसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, किसमें किसमें चेंज है, आपका ध्यान से देखो, आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज है पहला वाला कंपाउंड में, बी में चेंज है, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, फिर इधर आपका क्या है, सी है। ठीक है, और ये डी है। ओके ठीक है, चेंज है। आगे आपको पता नहीं रिएक्शन, ये डार्जन्स प्रोसेस टाइप का है। क्या है, डार्जन्स प्रोसेस टाइप का रिएक्शन है। क्या है, डार्जन्स प्रोसेस टाइप का रिएक्शन है। तो ये क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, चेंज कर देगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो अब जो रिएक्शन होगा, Cl जो बनेगा, अब वो अगेन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगेन उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगेन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी OH की जगह जो Cl लगेगा वो क्या हो जाएगा, अगेन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका और उल्टा कर देंगे। ओके, फिर अब करवाएंगे एनाई एसीटोन के साथ। तो एनाई एसीटोन के साथ फिर दोबारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, एनाई एसीटोन के साथ क्या हो जाएगा, दोबारा चेंज हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, पिराडीन दे दिया ना, पिराडीन के साथ क्या होता है, SN2 होता है। तो पहले तो OH लग गया। ठीक है, ये वाला होगा, कोई इश्यू नहीं है। ई वाला, अच्छा क्या क्या पूछा है, ई पूछा और एफ पूछा है, सब बोल भी दिया, SN2 है। अच्छा, उसके बाद लेकिन आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो रिएक्शन करो। अच्छा ठीक है, ये कंपाउंड जो बन रहा है, Cl वाला पार्ट हट गया, ये कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब क्या है, HCl, यही पार्ट रह जाएगा। अब एनआई एसीटोन के साथ अब रिएक्शन कराओगे तो क्या आ जाएगा, आई लग जाएगा, क्योंकि एनआई एसीटोन क्या है, आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब बोलोगे सर आप क्यों दो बार उल्टा बोल रहे थे, ये भी एक सवाल। देखो यहाँ ना प्रोडक्ट पार्टिकुलरली क्लोरीन का नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सल्फर वाला प्रोडक्ट दिया हुआ है। तभी होगा क्या, चलो मैं इसको आपको समझा देता हूं। सबसे पहले ये क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कार्बन है, और ये क्या C2H5 है, C2H5 टोटल लिख देता हूं मैं। ठीक है, और ये डैश 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 डैश, ये H है, और ये वेज है, और ये Cl है। अब जैसे ही आप क्या कराओगे, OH माइनस के साथ कराओगे, SN2 होगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, OH इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये C2H5 इन्वर्जन हो गया, और ये क्या डैश 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 H, और ये क्या, ये आपका हो जाएगा CH3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिएक्शन जब आप जैसे ही करवाओगे इसके साथ, तो ये आपको ना फंसा रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बच्चे को फंसा रहा है। अब ये क्या हो गया, HCl जो है निकल गया। तो आप देखो कि इसी पार्ट में, बिकॉज हमको ये जो कंपाउंड दिया वो सल्फर वाला कंपाउंड दिया है, ना कि Cl वाला कंपाउंड, डार्जेंस वाला कंपाउंड नहीं दिया है, उसका बाई प्रोडक्ट वाला दिया है। तो अभी ये रिएक्शन हो गया, लग गया यहाँ। अब जब तुम्हारा NiAceton होगा तो क्या होगा, ये टोसाइलेट, इसको क्या बोलते थे, टोसाइलेट। तो ये टोसाइलेट बन के निकल जाएगा, और ये आयोडीन पीछे से अटैक करेगा, बिकॉज SN2 हो रहा है। तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, आयोडीन, इसका फिर उल्टा मतलब इसका उल्टा हो जाएगा ये। अब बोले सर दो बार उल्टा कब होता, अगर ये डायरेक्टली यहाँ क्लोरीन लगा देता ना, क्लोरीन वाला पार्ट अगर बोलता तब उल्टा हो जाता। डार्जन्स प्रोसेस में आपको पता है कि पिराडीन यूज करने से क्या होता है, SN2 होता है, और अगर आप पिराडीन यूज नहीं करोगे तो SNI होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। ऐसा क्वेश्चन WBJE में अगर आ रहा है ना भाई साहब, मत ही पूछो। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे को थोड़ा परेशान करने की कोशिश किया है। आप देखो ध्यान से, ये वाला प्रोडक्ट दिया हुआ, चेन रिएक्शन में आपको एक एक चीज को देखना है। ठीक है, ओके चलो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ओके। पूछा है द स्पेसिस इन विच
हेलो हेलो, लगता है इसका बैटरी खत्म हो गया है। चलो ठीक है, ओके। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास, ठीक है। तो 1 मोल, अच्छा 0.5 ग्राम एटम ऑफ O2, 0.5 मोल ऑफ O3, ठीक है। मास दे दिया है और ये दे दिया है 3.011 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो ये आपको पता है ये कितना है, हाफ